हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ आचार्य बालकृष्ण आज भले ही दुनिया के अमीरों की लिस्ट में टॉप 2000 में शामिल हैं, पर भारत के धन कुबेरों की लिस्ट में उनका स्थान 18वां है। लेकिन जिंदगी उनके लिए हमेशा इतनी आसान नहीं थी। बाबा रामदेव के बेहद करीबी आचार्य बालकृष्ण के माता पिता नेपाली मूल के थे, लेकिन उनका जन्म हरिद्वार में ही हुआ था। उस दौर में उनके पिता हरिद्वार के एक आश्रम में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते थे। 6 भाइयों में से एक बालकृष्ण के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके माता पिता भारत से नेपाल लौट गए और वहां खेती करने लगे। हालांकि आचार्य बालकृष्ण महज 12 साल की उम्र में फिर से भारत लौट आए और हरियाणा के कनखल स्थित आश्रम में पढ़ने लगे। यहीं पर उनकी पहली मुलाकात बाबा रामदेव से हुई थी। आचार्य बालकृष्ण की बाबा रामदेव से 1988 में कनखल स्थित आश्रम में ही मुलाकात हुई थी। यहाँ बालकृष्ण ने आचार्य बलदेव से योग और वेदों का अध्ययन किया था। 1 साल बाद ही इस गुरुकुल से दोनों अलग हो गए, लेकिन दोनों अक्सर पत्रों के जरिए संपर्क में रहते थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बालकृष्ण ने पूरे देश में घूमना शुरू किया और आयुर्वेदिक दवाओं, जड़ी बूटियों पर अध्ययन करने लगे। शायद यही वजह है कि जब पतंजलि की स्थापना हुई तो दवाओं से जुड़े काम और योजना बनाने की जिम्मेवारी आचार्य बालकृष्ण को दी गई थी। वहीं बाबा रामदेव प्रचार और योग जैसे कामों में जुट गए। 1993 में दोनों की एक बार फिर से गंगोत्री में मुलाकात हुई थी। यहीं पर दोनों के बीच आयुर्वेद पर काम करने को लेकर चर्चा हुई। फिर दोनों ने मिलकर एक चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया। यहीं से दिव्य फार्मेसी की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 2002 एक ऐसा साल था जब दोनों की लाइफ में बड़ा बदलाव आया। बाबा रामदेव टीवी चैनलों पर योग के कार्यक्रमों से लोकप्रिय हो गए थे और तमाम शहरों में शिविर लगने लगे थे। उरून इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक आचार्य बालकृष्ण की संपत्ति 46,800 करोड़ रुपए की है। लिस्ट के मुताबिक 2019 के मुकाबले उनकी रैंक में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वे पहले की तरह ही 18वें नंबर पर बने हुए हैं। आचार्य बालकृष्ण को पतंजलि आयुर्वेद की रणनीति तैयार करने और उसके हर्बल प्रोडक्ट के सेगमेंट को खास तौर पर संभालने के लिए जाना जाता है। पतंजलि आयुर्वेद के वरिष्ठता क्रम में उन्हें बाबा रामदेव के बाद दूसरे नंबर पर माना जाता है। फोर्ब्स इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक आचार्य बालकृष्ण के पास पतंजलि आयुर्वेद के 98.5% शेयर हैं। हर्बल टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक से लेकर नूडल्स तक के बिजनेस में दखल देने वाली कंपनी ने बीते कुछ सालों में तेजी से ग्रोथ की है। फिलहाल कंपनी का सालाना टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए के करीब है। यही नहीं, पतंजलि ने ई-कॉमर्स के जरिए भी सेल बढ़ाने पर जोर दिया है। बीते दिनों में कंपनी ने अमेजन, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट जैसी कंपनियों से एग्रीमेंट किए हैं ताकि प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन उपलब्धता हो सके। 2019 में ही पतंजलि आयुर्वेद समूह ने एडिबल ऑयल बनाने वाली कंपनी रुचि सोया का अधिग्रहण किया था। अक्सर सफ़ेद वस्त्रों में ही नजर आने वाले आचार्य बालकृष्ण के पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, लेकिन वे देश के सबसे अमीर सीईओ में से एक माने जाते हैं। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने सन 2006 में पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की थी। आपको बता दें, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में पतंजलि आयुर्वेद के मुनाफे में 38.8% का इजाफा हुआ था। इसके अलावा कंपनी का रेवेन्यू 6% बढ़ते हुए 9,024.20 करोड़ रुपए हो गया है। आचार्य बालकृष्ण पतंजलि समूह की ओर से स्थापित पतंजलि यूनिवर्सिटी के कुलपति भी है। पतंजलि आयुर्वेद की कामयाबी में अहम भूमिका निभाने वाले बालकृष्ण ने शुरुआती शिक्षा गुरुकुल से ली थी। मौजूदा दौर में शायद वे पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने गुरुकुल से शुरुआती पढ़ाई की और अब यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। कहा जाता है कि उन्होंने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से हाई स्कूल और ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने साल 2006 में हरिद्वार में पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की। तब से अब तक पतंजलि ने काफी अच्छा व्यवसाय किया है, जिसमें बाबा रामदेव की लोकप्रियता और आचार्य बालकृष्ण की मेहनत और उन दोनों की अटूट दोस्ती का बहुत बड़ा हाथ है।
आपको आचार्य बालकृष्ण के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।